Assalamualaikum everybody, welcome back to my YouTube channel. I am so happy right now. अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह भाई नजर नहीं लगाओ बहुत बीमार हूँ। अच्छा सीन्स कुछ ये हैं। So we are going to Azerbaijan Baku for the very first time. Actually ये ट्रिप इस दफा स्पेशल इसलिए है बिकॉज बाबा हमारे साथ जा रहे हैं। तो बेसिकली हमारा प्लान था मेरा अम्मी और ईमान का कि हमने जाना है ट्रिप पे, क्योंकि हमारा वीजा काफी टाइम से लगा हुआ था। हमने कहा कि लेट्स गो इससे पहले कि वीजा एक्सपायर हो जाए। बाबा के साथ हम सिर्फ एक दफा गए हैं सऊदी अरब, उसके अलावा हम कहीं भी नहीं गए। बाबा कहीं जाते ही नहीं है, दुबई टर्की इधर उधर जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। बट फिर मैंने कहा कि जरा बाकू ले जाते हैं बाबा को, क्योंकि उनको आई होप पसंद आए। मैंने जितना सुना है बाकू के बारे में कि वो काफी खूबसूरत जगह है, कि चलो चलते हैं, हम भी देख लेते हैं, बाबा को भी दिखा देंगे। तो ये 4 डेज का ट्रिप है। आई होप अच्छा हो, मजा आए, बिकॉज मेरा खुद फर्स्ट टाइम है। मैंने इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं की हुई, बट कुछ कुछ जगहों का मुझे पता है जहाँ मुझे जाना चाहिए। बाकी रिसर्च मैं अभी एयरपोर्ट जाके होटल जाके कर लूंगी। बट मुझे ये पता है कि मुझे 1-2 दिन कहाँ घूमना फिरना है, क्योंकि छोटा ट्रिप है तो ज्यादा जगह नहीं हमें पता कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। ये ब्लॉग यही एंड करती हूँ, क्योंकि बाकी तो ईमान शूट कर लेगी। इसी बीमारी में शूट करने वाली तो यही करे। अच्छा मैं अपने ब्लॉग में खांसियां नहीं सुनवा सकती। अच्छा तो ये व्लॉग यहीं पे एंड होता है, क्योंकि जाहिर है अब वहां जाके मैं रेस्टोरेंट में खड़े होकर कुछ शूट करूंगी ना, ईमान ने सेम शॉट शूट करना है और उसने वो लगा देना। तो बाकी व्लॉग ईमान दिखा देगी, मैं अपना व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। अच्छा भाई बहुत सारी डिस्कशन के बाद ये हमने सोचा है कि जो मैं शूट करूंगी वो ईमान शूट नहीं करेगी, जो ईमान शूट करेगी वो मैं शूट करूंगी। मैं व्लॉग शूट की कर रही बस कर दे भाई। लगता है मुझे भी पता है खांसी बुरी लगती है, जब तुम्हें पता है तो तुम क्यों खांसती हो सर पे बैठ के? मुझे कमरों से निकाल देती थी। ईमान को अक्सर बहुत ज्यादा खांसी। मैं बाहर सोती थी जब मुझे खांसी होती थी, क्योंकि मुझे कोई बोलता था सुबह शूट पे जाना है, खांसी। Want to? No. I am coming. Allah Hafiz bye. ओके जी, तो अब हम थोड़ी देर में तैयार होंगे, इसके बाद से मैं आपको बताती हूँ कि हम कितनी देर में निकल रहे हैं। गाइस मेरे बाल हो रहे हैं। 1 मिनट सर सीधा रखना है, मैं सर पे चिपका दूंगी। ले क्या गाइस इसका कंटेंट बन चुका है मुझे जलील करना। लेकिन अगर तू मुझे जलील करके खुश है तो कोई बात नहीं, मेरी बहन तो खुश है। अभी आप लोग ये बाल देख ले मेरे, ठीक है? अब वहां पहुंच जब ऐसे आई हो गाइस, गलत कटवा लिए। मुझे लगा मैं उसके बालों जैसे लग जाऊंगी, लेकिन नहीं। अब मैं अपने करके दिखाऊंगी। 2 क्लिप उठाने ब्रो। गाइस अब मेरे बाल देख, क्या किए बालों पे। गाइस नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक शहर को अभी तक सर खा लेना चाहिए था। गाइस गाड़ी पीछे खड़ी है, हम लोग बाल हो रहे। वेट They don't love you like I love you. अस्सलाम वालेकुम मामा, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। हम दोनों में से बाल किसके प्यारे लगते हैं? गाइस ना बाल सेट हो रहे ना जिंदगी। बाकू जा रहे लेकिन जिंदगी सेट नहीं हो रही। आप बातें सुन रहे हो मेरी साथ खुश ना हो। अम्मी बहुत खुश हैं क्योंकि पहली दफा बाबा के साथ ट्रैवल किया, पहली दफा नहीं दूसरी दफा। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सो फाइनली हम बाकू पहुंच चुके हैं। वो देखो अब बाबा और अम्मी भी आ रहे हैं। रास्ते में ब्लॉग इसलिए शूट नहीं किया, मेरी पहली दफ़ा आई हूँ। रास्ते में ब्लॉग इसलिए शूट नहीं किया बिकॉज हम सो रहे थे। एक्चुअली बहुत सोए हैं, बिकॉज सुबह सुबह का टाइम है। अभी यहाँ पे 11:30 हो रहे हैं और हम पाकिस्तान के 4:30 से निकले हुए हैं। अच्छा खैर, तो अभी हम पहुँच गए हैं और बहुत एक्साइटेड हैं। वहाँ का वेदर कैसा होगा। लास्ट टाइम हम टर्की गए थे तो हमने सर्दियों के गर्मियों के कपड़े रखे थे, तो वहाँ ठंड थी। अब हमें पता चला कि यहाँ पे सर्दी है, हमने सर्दी के कपड़े रखे। आई होप कि गर्मी ना हो। तो लेट्स सी क्या होता है। हो रहे हैं अभी बाबा। यार
कैसे जा रही? गाड़ी की टैक्सी है। इस मासी को हम साथ लेकर आए थे, मासी को हमने अलग बिठा दिया है। फैमिली सारी एक साथ बैठी हुई है। मम्मा मुझे ना पर शूट पे लोग बोलते हैं हमने आपको वो देखा लाइव आपको मासी। ये कभी नहीं लगाना बेटा। बाबा लगाऊंगी मैं। नहीं, कभी भी काम नहीं बाबा करना। ये है मासी। पहले भी मैं इसका बैग नीचे रखने गई, तुम कहती है कि हमारे घर वाली आई है देखिए नीचे काम। मजाक उड़ाओगी, सारी दुनिया मजाक उड़ाएगी। ये है, इसका मजाक उड़ाना चाहिए इंसान दोनों मियां इंसान बीवी को। की सेम मेंटेलिटी और हम दोनों एक बहुत अलग औरतें हैं। हैं? क्या बोल गई? मेंटेलिटी हमारी है, तुम मेरा मजाक उड़ाती आप मेंटल हो। अब थोड़ी बोलोगे, मैं बोलती आप बोलते बड़ी बहन। मैंने बोल दिया तो उसका हक है, वो बड़ी है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो हम होटल पहुंच चुके हैं, चेक इन हो गया है। लेकिन हमें बहुत भूख लगी है, हम सोच रहे पहले कुछ खा लें। मम्मी पापा यहाँ बैठे हैं, आप ये रहिए, हम कुछ खा लेते पहले, उसके बाद फिर हम चलेंगे रूम में। बस फ़ोन चार्ज है और ये बहुत प्यारा है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। कितनी खूबसूरत स्ट्रीट है। हम चलते चलते यहाँ खाना ढूंढ रहे थे, एंड देन हमें एक स्ट्रीट दिखती है यहाँ पर, और ये बहुत ही खूबसूरत सी स्ट्रीट है। साइड पे जाना चाहिए। अच्छा खैर, तो स्ट्रीट बहुत खूबसूरत है। अब यहाँ से खाना खाएंगे, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ढूंढा हमने यहाँ पे, क्योंकि सबको बहुत भूख लगी, तो मैंने कहा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से खाना खा लेते हैं। फिर नो कबाब्स एंड रोल एंड शवरमास, ये सब चीज़ें हम बाद में खा लेंगे जब हल्की फुल्की भूख होगी तो। नाउ अभी कुछ पेट भर के खाते हैं अच्छा सा। बहुत अच्छी लगी। कराची में इतनी सर्दी है, कराची में इतनी गर्मी है कि मतलब आप एक मिनट भी रोड पर खड़े नहीं हो सकते। और यहाँ इस वक्त इतनी सर्दी है कि इतनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, बहुत मज़ा आ रहा है यार। खाली शोर सुने हवा का भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक की कुदरत है कि एक जगह इतनी शदीद गर्मी है। मेरा फोन उठ जाएगा। तुम तो सिंगल पसली हो, गिर जाओगी। थैंक यू। यस 307। ये हमारा, आप लोगों का दूसरा वाला है। चलिए चलिए चलिए, हम लोगों का रूम देखेंगे। ऑल देयर ऑन द वे। उन लोगों का भी सेम ही है। दे हैव बेटर व्यू आई गेस। जस्ट रियलाइज खुलेगी नहीं। आई थिंक ये, To avoid unwanted guests, please keep the door closed. मच्छरों की वजह से। लेकिन नहीं खुलेगी नहीं। जाओ, वो खड़े होंगे, इनसे पूछो। जाओ भाई, हमने 2 रूम्स इसलिए कराए ताकि सुकून से जो है ना, क्योंकि एडजस्टमेंट हो जाए। ये ना हो कि कोई प्रॉब्लम हो। तो रूम्स हो चुके हैं, हम लोग अपने कमरे में, मैं और ईमान इस कमरे में है। एंड अब सामान खोलेंगे, तैयार श्यार होंगे। आप ही तुमसे हो पाएगा आज की तारीख में? ये मुश्किल लग रहा है। बाय द वे, मैं व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं कोशिश करूंगी कि किसी तरह से खुल जाए, मगर लग नहीं रहा मुझे। बट यार कितना अच्छा व्यू है, आई लव इट यार, इतना प्यारा लग रहा है। एक्सरसाइज से खाओ आप लोग, ऐसे करो, ऐसे करके वापस ले जाओ, सो जाओ। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो मेरी आवाज़ बंद हुई थी बिकॉज मेरा गला बहुत ख़राब है। ऑल्सो मैं अभी सोकर उठी हूँ एंड वेयर इन बाकू। बहुत ज़्यादा बिजी थी, फर्स्ट डे था, तकिए भी थे। तो आज से बेसिकली जो व्लॉग्स हैं वो आज से स्टार्ट होंगे। तो आज कल हम इतना घूमे भी नहीं, हम आए, हम बाहर गए, हमने कुछ खाया पिया, देन फिर वापस आ गए, फिर सो गए, फिर तैयार हुए, फिर बाहर खाना खाने चले गए। तो आज से हम घूमने फिरने भी जाएंगे।
एंड हम खाना भी खाएंगे तो आपको दिखाते रहेंगे साथ साथ। वाओ व्हाट अ व्यू ब्रो, अमेजिंग। खैर मैं तैयार हो चुकी हूँ और कमरे का हाल बुरा हुआ है। जी मैडम आप रेडी हैं? वाह जबरदस्त कमाल। वही तैयार हो गए, ठीक है। और अब सीन्स कुछ ये हैं कि निकलते हैं क्योंकि देर भी हो गई काफी ज्यादा। तो यस वी रेडी एंड वी लीविंग। आप भी रेडी हो ना फिर? जी तो बस हम निकल रहे हैं। अब हम जाएंगे ओल्ड बाकू सिटी, उसके बाद फिर हम जाएंगे कौन सा मॉल था वो, वेनिस मॉल जाना है। यस हम लोग निकल चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं ओल्ड बाकू सिटी। अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि अगर आप बाकू आ रहे हैं, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है तो मैं कुछ चीज़ें सीख रही हूँ। ऑब्वियसली आप फर्स्ट ट्रिप में सब कुछ नहीं सीख लेते, तो ये है कि इस ब्लॉग के थ्रू आप लोग कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें सीख लेंगे। यहाँ पे कल हमने टैक्सी यूज़ की थी, ठीक है, टैक्सी एंड लोकल कार्स, तो वो ज़रा थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे यांगो और इनकी एक और ऐप है, बाबा कौन सी ऐप बता रहे थे वो? बोल्ट या बोल्ट समथिंग, बोल्ट। तो वो इनकी एक ऐप है, अगर आप इन दोनों में से कोई एक डाउनलोड कर लेंगे तो आपको चीप राइड्स मिलती हैं, विच इज़ गुड। यहाँ पे आपके काफ़ी पैसे सेव हो सकते हैं, तो एक ये चीज़ आपने ज़रूर करनी है। बाकी अब हम जा रहे हैं, हम निकल गए हैं, रास्ते में भूख बहुत लग रही है, इसका मूड खराब है, तो हम अभी खाना खाएंगे और देखते हैं कैसा है। मैंने तो बड़ा सुना है ओल्ड बाकू सिटी काफ़ी प्यारी जगह है। तो ड्राइवर ने हमें यहाँ पे ड्रॉप किया और उसने हमें बोला है कि भाई ये जगह है ओल्ड बाकू सिटी। अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ और देखते हैं कि यहाँ अंदर और क्या क्या है देखने के काबिल, बिकॉज ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है यार, इतना खूबसूरत है, काफ़ी पुराना है। अम्मी और ईमान के वहाँ फोटोशूट चल रहा है, बाबा वो बैठ गए हैं। मुझे पर्सनली ये जगह बहुत अट्रैक्ट की है, ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से अभी हम शॉपिंग करेंगे, लेकिन पहले हम कुछ खा लें, उसके बाद थोड़ी सी तस्वीरें बनाई हैं, फिर कुछ खाएंगे और फिर बाकी और तस्वीरें बनाएंगे, फिर और तस्वीरें बनाएंगे, फिर बहुत सारी तस्वीरें बनाएंगे, तस्वीरें बनाते रहेंगे बस। वाह इतना प्यारा लग रहा है ये बैग यार। इसकी प्राइस पूछा इस वाले की, ये अच्छा लग रहा है। भाई खाना ही नहीं मिल रहा, अजीब गुस्सा आ रहा है। मैंने गाड़ी करा लिया, अब हम जा रहे हैं, और जब भूख लग रही है तो फिर कोई काम होता नहीं है, तो इसलिए हम पहले कुछ खाएंगे फिर कुछ और करेंगे। बाबा और ईमान ना तीनों एक ही शॉप में घुसेगा और निकलने का कोई नाम नहीं है। और यहाँ मैंने अपना पूरा मेकअप कर लिया है क्योंकि मैं और तस्वीरें बनवाऊंगी, मुझे और तस्वीरें बनवानी है। सो टुडे आई एम गोना डू माय स्मोकी मेकअप। स्मोकी आईज हम करेंगे ब्राउन में, और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे होगा। एंड आई एम गोना डू इट लाइक काफ़ी टाइम बाद मैं ये मेकअप कर रही हूँ, तो लेट्स सी कि कैसा होता है। अच्छा जी, लेंसेज मैंने लगा लिए हैं। नाउ आई एम गोना अप्लाई सम प्रोडक्ट्स ऑन माय स्किन, क्योंकि मेकअप के लिए जो है ना, मेकअप से पहले जो ना आपको स्किन प्रेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये कुछ मेकअप 50 घंटे से मेकअप कर रही है, इसका मेकअप कंप्लीट नहीं हो रहा, और देखिए कितना भर लिया है। इधर रखो मेकअप एंड पे। जलील होने जन्म लिया मैंने इस दुनिया में। ग्लोई मेकअप होता है। सनब्लॉक लगाएंगे, सनब्लॉक दिन हो रात हो घर हो बाहर हो, मैं सनब्लॉक के बगैर नहीं रह सकती। सनब्लॉक मेरी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, सनब्लॉक ने मेरी स्किन को बचा के रखा हुआ है इतने 1000 किलो मेकअप के बाद भी। रोज लगाती हूँ मेकअप मुंह पे शूट की वजह से, सनब्लॉक इसलिए लगाती हूँ ताकि मेरी स्किन अगर 50% ज़ाया होनी है तो 25% हो जाती है, 25% बच जाती है। तो इसलिए सनब्लॉक जिंदगी का हिस्सा बना ले ताकि आप भी खुश रहें और आपके आसपास के लोग भी खुश रहें। चलिए हो गया है ये। ब्यूटी ब्लेंडर में वॉश करना भूल गई थी, अभी करूंगी। ब्यूटी ब्लेंडर वॉश हो चुका है, अब हम करेंगे मेकअप स्टार्ट। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होते हैं, आपने कोई भी कंसीलर लगा लेना। मेरे पास कंसीलर नहीं है लाइक डार्क वाला, तो मैं अपनी रेड लिप कलर उठाती हूँ
और मैं आंखों के नीचे में लगा लेती हूँ और बहुत सारा लगा लेती हूँ, और इट्स गुड कंसील करने के लिए। भाई सबके मेकअप के तरीके अलग अलग होते हैं, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, ठीक है, इसलिए मेरे अपने तरीके हैं और मेरा मेकअप बहुत अच्छा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती। मैं अपनी मतलब ज़रूरी नहीं आपने मेकअप को कोई अजाब नहीं बनाना। अगर आपके पास सारे प्रोडक्ट्स नहीं भी है ना तो खैर है, जो है उससे मेकअप कर लें। अच्छा, ये फेस का स्प्रे है, मॉइस्चराइज करता है स्किन को, उसको थोड़ा सा कर लें। इसके बाद हम करेंगे अपना फाउंडेशन, ओके। अच्छा देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास एक लाइट और एक डार्क फाउंडेशन होना चाहिए। अगर आपके पास लाइट और डार्क फाउंडेशन है तो आप उस दोनों को मिक्स करके अपना स्किन टोन बना सकते हैं। बट लाइट का मतलब ये नहीं कि कोई चिट्टा फाउंडेशन उठा लेना आपने, और डार्क का मतलब ये है कि आपने कोई फाउंडेशन लग रहा खत्म हो गया है। हाँ ऐसे हो तो गया है। साइमा मुझे बोल रही थी खत्म हो गया, उसकी बात नहीं मानी। अच्छा खैर, फाउंडेशन मैंने कर लिया मिक्स। ये रहा हमारा सेटिंग स्प्रे, बिठा के हमने लगाया फाउंडेशन ब्रश पे, और इसके बाद आपने इसको करना शुरू कर देना। कुछ लोग ना फाउंडेशन ब्रश से मेकअप करते हैं, फाउंडेशन को ब्लेंड करते हैं, मगर मैं ना ऐसे सारे जगह पे अच्छे से इसको ब्लेंड हो चुका है। अब कंसीलर लगा लेते हैं। कंसीलर का भी सेम रूल है, थोड़ा डार्क थोड़ा लाइट, आंखों के ऊपर भी लगा लें, क्योंकि फाउंडेशन जब आपने हैवी मेकअप करना है ना तो आपने आंखों के ऊपर भी कंसीलर लगा दें। जब आपने लाइट मेकअप करना है तो आपको कोई जरूरत नहीं है आंखों के ऊपर भी कंसीलर लगानी, बहुत हैवी हो जाती है बेस वरना। मेरा न्यू फेवरेट ब्लश है ग्लॉसियर का, बहुत अच्छा ब्लश है, लगा लें आप पूरे मुंह पे। जितना आपको ब्लश पसंद है उतना लगाएं। अपने ब्रश से भी ब्लेंडिंग ही करनी है आपने। ब्लश से जो है ना लाइक ऐसे नहीं करना कि आपका फाउंडेशन ही उतर जाए सारा। हाइलाइटर ब्रश उठा के हल्का सा स्प्रे करना है उस पर, भर लो मुंह पे, जितना भर सकते हो हाइलाइटर भर लो भाई, अपना समझो और भरो। दिखा दो, ये देखिए लुक। अब आ जाते हैं अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर का जो साफ वाला एरिया जहाँ पे आपका फाउंडेशन नहीं लगा हुआ, लुक यहाँ पर नहीं लगा हुआ इतने एरिया पे। अब इसे मैं अच्छी तरह से सब कुछ ब्लेंड कर लूंगी। ये ब्यूटी ब्लेंडेड क्या कहते हैं इसको, पफ जो भी है। इस पे पाउडर लेना है, पाउडर लगा दिया। मैं ये वाला ब्लश यूज करूंगी, ठीक है। सबसे पहले आपने लाइट कलर से अपना हल्का सा बेस बना लेनी है, लाइक दिस, लाइट वाला ब्राउन, ठीक है। कॉन्टोर पाउडर है, उसको उठा के हम, इसके लिए एक और भी आइडिया है। कंप्लीट हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं होता। जिंदगी को आसान बनाएं, जो है उससे मेकअप करें, जो ब्रांड है जो प्रोडक्ट है। जरूरी नहीं है आपने कि इतना मूड खराब करना है कि मेरे पास तो लैशेज ही नहीं है, मेरा तो मेकअप ही बेकार हो गया। नहीं भाई, अपनी लैश अपनी 4 क्यों ना हो, उस पर शुक्र करना है आपने। So, my makeup is done. Look. मैं रेडी हो गई हूँ। I like my look actually. अच्छा लग रहा है। I hope ये वैसे भी अच्छा लग रहा है। But you know, it's kind of like this. So yeah, I'm ready to leave. मैं जा रही हूँ। अब जल्दी से थोड़ा सा ब्लश ऐड करेंगे एंड देन हमारा लुक डन हो चुका।